आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, एक जेती ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। आप देख रहे हैं एक जेती ख़बरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। नाज़रीन आइए जानते हैं ताज़ा तरीन ख़बरों के बारे में। नाज़रीन अदालत उज़्मा ने मंगल के रोज़ तीनों ज़रई इस्लाहत के क़वानीन पर अमल दरामद को अगले अहकामात तक मुअत्तल करने और एक कमेटी तश्कील देने का फ़ैसला किया। चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े, जस्टिस एस बोपना और जस्टिस वी रमा सुब्रमण्यम की एक डिवीज़न बेंच ने एक मुख्तसर समाअत के बाद कहा, हम अगले अहकामात तक ज़रई इस्लाहात के तीनों क़वानीन को मुअत्तल करने जा रहे हैं। हम एक कमेटी भी तश्कील देंगे। अदालत उज़्मा ने कहा कि हम कमेटी पर यकीन रखते हैं और इसकी तश्कील करने जा रहे हैं। कमेटी अदालती कार्रवाई का हिस्सा होगी। अदालत ने कमेटी के नए ज़रई मुआशी माहिरीन अशोक गुलाटी, हरसिमरत मान, प्रमोद जोशी और अनिल घनवत के नाम की भी तजवीज़ की है। ताहम अदालत आज शाम तक एक मुकम्मल हुक्म जारी करेगी। नाज़रीन मध्य प्रदेश के मोरिना ज़िले में आज सुबह मुबैना तौर पर जहरीली शराब पीने से 10 अफराद की मौत हो गई है। निस्फ दर्जन से ज़ायद अफराद ज़ेर इलाज हैं। ज़िले कलेक्टर अनुराग वर्मा ने मज़कूरा अमवात की तस्दीक करते हुए आज बताया कि बाग चीनी थाने इलाके के छेरा मानपुर में और सोमावली थाने के पहावली और बनैया पूरा गांव में 10 अफराद हलाक हो गए। इनमें से कुछ लोगों की मौत मोरिना में और कुछ ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट दवाखाने में हुई है। इन्होंने मज़ीद कहा कि अभी तक ये वाज़ेह नहीं हो सका कि मौत जहरीली शराब के इस्तेमाल की वजह से हुई या किसी और वजह से। मरने वालों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत का सबब मालूम हो सका। मिस्टर वर्मा ने बताया कि इस मामले में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। इस थाने में जो भी कसूरवार पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बताया जाता है कि थाने भागचीनी इलाके के छीरा मानपुर गांव के घरों में गैर कानूनी शराब बनाई जाती थी। इसके इस्तेमाल के बाद ये देहाती बीमार हुए और उन्हें मोरिना और ग्वालियर के दवाखानों में दाखिल कराया गया था। ताहल निस्फ दर्जन से ज़ायद अफराद ज़ेर इलाज हैं। नाज़रीन कांग्रेस के साबिक़ा सदर राहुल गांधी ने कहा है कि तहरीक चला रहे हैं। किसानों के मुतालबात के ताल्लुक़ से हुकूमत की नीयत साफ़ नहीं है और किसान इसके इरादों को समझ चुके हैं, इसलिए हुकूमत की उन्हें समझाने की कोशिशें नाकाम हो रही हैं और 8 दौर की कोशिशें भी नाकाम हो चुकी हैं, बातचीत नाकाम हो चुकी है। मिस्टर राहुल गांधी ने कहा कि किसान जानता है कि उन्हें उलझाने की कोशिश की जा रही है और इसलिए वो भी अपने मुतालबात तस्लीम किए जाने के बग़ैर घर वापस जाने को तैयार नहीं है और इस ख़तरनाक और ठंड करने वाली बर्फ़ बराने वाली सर्दी में अकड़ रहे हैं। इन्होंने कहा कि हुकूमत की सत्याग्रही किसानों को इधर उधर की बातों में उलझा कर हर कोशिश रायगा हैं। किसान हुकूमत के इरादों को समझते हैं, इनकी मांग साफ़ है। ज़राअत मुखालिफ क़वानीन वापस लो बस। इस दौरान कांग्रेस की नौजवान की तंजीम यूथ कांग्रेस आज यहां वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर की रिहाइशगाह पर घेराव करके हुकूमत पर किसानों की बात मानने के लिए दबाव बना रही है। शिवसेना का बीजेपी हुकूमत से सवाल। नाज़रीन शिवसेना ने अपने साबिक़ा हमनवा सियासी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से सवाल किया कि क्या मुल्क में बर्ड फ्लू की वबा फैलने के पसे पुष्ट भी कोई पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान या खालिस्तानी और माओ नवाज तंजीमों का हाथ तो नहीं है। सेना के तर्जुमान अखबार सामना में लिखा गया इदारिया में महाराष्ट्र की हुक्मरान जमात में शामिल शिवसेना ने भारतीय जनता पार्टी के कायदीन के ज़रिए बिल के ख़िलाफ़ किसानों के जारी एहतजाज पर दिए गए बयान पर रद्द-ए-अमल का इज़हार करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने इल्ज़ाम लगाया कि
था कि पाकिस्तानियों, खालिस्तानियों, चीनियों, नक्सलियों और माओ नवाज़ों की किसानों के एहतजाज को हिमायत हासिल है और वो उनकी पुश्तपनाही कर रहे हैं और पर्दे के पीछे यही मुल्क दुश्मन ताकतें इनको उकसा रही है, उनका साथ दे रही है। शिवसेना सेना ने भारतीय जनता पार्टी से सवाल किया कि क्या मुल्क में बर्ड फ्लू फैलने में भी कोई पाकिस्तानी, खालिस्तानी या नक्सली अफराद का हाथ तो नहीं है। इदारिया में मज़ीद लिखा है कि किसान नए ज़रूरी क़वानीन के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं और इस दौरान बर्ड फ्लू फैलने का नया बहरान सामने आया है। देश चंद सरकारी अहदेदारान का कहना है कि किसानों के एहतजाज के पीछे मुल्क दुश्मन ताकतें कारफरमा हैं। नाज़रीन, व्हाट्सएप पर सारिफिन की निजी तफसीलात को मुतासिर होने नहीं देंगे। व्हाट्सएप ने किया बड़ा खुलासा। नाज़रीन, नए साल की आमद और व्हाट्सएप पर नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर व्हाट्सएप सारिफिन में उलझन पाई जा रही है। कई अफवाहें और राजदारी से मुताल्लिक़ तरह तरह के बातें गर्दिशें कर रही हैं। इस दरमियान व्हाट्सएप ने खुलासा करते हुए कहा कि हमने हाल ही में अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को अपडेट किया है और हमें बहुत सारे सोचे समझे सवालात मौसूल हुए हैं। इस दरमियान कई अफवाहें भी सरगर्म हैं। हम कुछ सवालात के जवाबात और कुछ अफवाहों पर वजाहत देना चाहते हैं जो हमें मौसूल हुई हैं। हम व्हाट्सएप को इसी तरह तामीर करने के लिए बहुत हद तक जाते हैं जिससे लोगों को निजी तौर पर बातचीत करने में मदद मिलती है। हम वाज़ेह करना चाहते हैं कि पॉलिसी अपडेट से दोस्तों, अफराद ख़ानदान के साथ आपके पैगामात की राजदारी को किसी तरह मुतासिर नहीं होने देंगे। इसके बजाय इस अपडेट में व्हाट्सएप पर बिज़नेस मैसेज करने से मुताल्लिक़ तब्दीलियाँ शामिल हैं जो इख्तियारी हैं और इसके बारे में मज़ीद शफाफियत मुहैया करती हैं कि हम डेटा को कैसे इकट्ठा करते हैं और इस्तेमाल करते हैं। आपकी ज़ाती पैगाम रसानी की राजदारी और हिफाजत हम आपके निजी पैगामात देख सकते हैं और ना ही आप की कॉलें सुन सकते हैं और ना ही फेसबुक और व्हाट्सएप के पैगामात को पढ़ सकते हैं और ना ही आपके दोस्तों और अफराद ख़ानदान के साथ व्हाट्सएप पर कॉल कर सकते हैं। जो भी आप शेयर करते हैं वो आपके और भेजने वाले के दरमियान रहता है। इसकी वजह यह है कि आपके ज़ाती पैगामात इख्तिताम से आखिर में खुफिया कारी के ज़रिए महफूज हैं। हम इस सिक्योरिटी को कभी कमज़ोर नहीं करेंगे और हम हर चैट को वाज़ेह तौर पर लेबल लगाते हैं ताकि आपको हमारे इरादों का पता चल सके। यहाँ व्हाट्सएप सिक्योरिटी के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल कर सकते हैं। हम आपको मुश्तरका लोकेशन नहीं देख सकते हैं और ना ही फेसबुक देख सकते हैं। जब आप व्हाट्सएप पर किसी के साथ अपना लोकेशन शेयर करते हैं तो आपका लोकेशन शुरू से आखिर तक खुफिया कारी के ज़रिए महफूज हो जाता है। इसका मतलब है कि जिन लोगों के साथ आप उसे शेयर करते हैं उसके अलावा कोई भी आपका लोकेशन नहीं देख सकता। हम आपके कॉन्टैक्ट को फेसबुक के साथ शेयर नहीं करते हैं। जब आप हमें इजाज़त देते हैं तो हम मैसेजिंग को तेज़ और काबिल एतमाद बनाने के लिए आपके एडिट्स बुक से सिर्फ फ़ोन नंबर तक रसाई हासिल करते हैं और हम आपके राब्तों की फहरिस्त को दूसरे ऐप्स के साथ शेयर नहीं करते जो फेसबुक ऑफ़र करते हैं। ग्रुप्स निजी रहते हैं। हम पैगामात पहुंचाने और अपनी खिदमत को स्पैम और गलत इस्तेमाल से बचाने के लिए ग्रुप मेंबरशिप का इस्तेमाल करते हैं। हम इस डेटा को इश्तिहारात के मकासद के लिए फेसबुक के साथ इश्तराक नहीं करते हैं। एक बार फिर निजी चैट्स आखिर में खुफिया कुर्दा हैं ताकि हम इनका मवाद ना देख सकें। आप अपने पैगामात को गायब करने के लिए
ترتیب دے سکتے ہیں۔ اضافی رازداری کے لیے آپ اپنے پیغامات بھیجنے کے بعد چیٹ سے غائب ہونے کے لیے ترتیب دینے کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ اس امدادی مرکز کے مضمون میں مزید معلومات حاصل کریں۔ آپ اپنا ڈیٹا ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ آپ اپڈیٹ کے اندر ہی آپ کے اکاؤنٹ پر ہمارے پاس موجود معلومات کو ڈاؤن لوڈ اور دیکھ سکتے ہیں۔ اس امدادی مرکز کے مضمون میں مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین، 2 اسمگلر گرفتار، 109 گرام ہیروئن ضبط کر لی گئی۔ اتر پردیش کے ضلع سوم بندر کے رابرٹس گنج کوتوالی علاقے سے پولیس نے 2 اسمگلروں کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے 109 گرام ہیروئن ضبط کی ہے۔ برآمد ہیروئن کی قیمت 10 لاکھ روپے سے زیادہ کی بتائی جاتی ہے۔ سپرنٹنڈنٹ آف پولیس امریندر پرساد سنگھ نے منگل کو یہاں بتایا کہ غیر قانونی طور سے منشیات کی اسمگلنگ کے خلاف چلائی جا رہی ہے مہم کے ضمن میں رابرٹس گنج سے پولیس نے کل رات پسولی پانی ٹنکی کے نزدیک سے دیپک کیشری اور دیپک جیسوال کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے 109 گرام ہیروئن ضبط کر لی ہے۔ ناظرین، خاندانی سیاست کے خاتمے کے لیے نوجوان آگے آئیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج کہا ہے کہ ہندوستانی سیاست میں بدعنوانی اور اقربا پروری کی جگہ ایمانداری اور کارکردگی کو مقام مل رہا ہے۔ ملک کے نوجوانوں کو خاندانی بنیاد پر مبنی سیاست کے خاتمے اور جمہوری روایت کے تحفظ کے لیے آگے آنا چاہیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے یہاں سوامی وویکانند کی 158ویں سالگرہ کے موقع پر پارلیمنٹ کے سینٹرل ہال میں منعقدہ 2 روزہ نیشنل یوتھ پارلیمنٹ کی اختتامی تقریب سے ورچوئل ذریعے سے خطاب کرتے ہوئے زور دیا کہ ملک کو نئی نسل کو قیادت سونپنے کے لیے تیار ہونے کی ضرورت پر زور دینا چاہیے۔ عرض ہے ناظرین، ایک جیتی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایک جیتی خبرنامہ میزبان رؤوف اعظمی کے ساتھ۔ اگر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کریں تو فوری سبسکرائب کر لیں۔ تازہ ترین خبروں کے لیے، تازہ ترین تبصروں کے لیے دیکھتے رہیں ایک جیتی خبرنامہ میزبان رؤوف اعظمی کے ساتھ۔